आज कक्षा अष्टम के लिए विषय शारीरिक से आज का प्रकरण है भोजन एवं पोषण। इसमें आज समझेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, आज इनको हम समझेंगे। विटामिन कहते कैसे हैं, पहले ये समझेंगे। विटामिन आहार या भोजन के उन अनिवार्य तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रूप से शरीर के निर्माण तथा पोषण में विशेष सहायक होते हैं, परंतु शरीर के स्वास्थ्य और समुचित संचलन में विटामिनों का उल्लेखनीय योगदान होता है, इसलिए इन्हें जीवनदायिनी शक्ति की संज्ञा दी जाती है। कुछ विद्वान इन्हें सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? इसे विकास विटामिन या कैरोटीन कहा जाता है। गाजर, टमाटर, पपीता, रसभरी, संतरा, कद्दू, पालक, दूध, अंडा, मछली का तेल तथा सब्जियों में यह विटामिन पाया जाता है। इसका काम क्या है? विटामिन का कार्य क्या है? इसका कार्य है आँख, कान, नाक तथा आंतों को सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 2, यह शरीर की त्वचा की सुरक्षा करता है तथा पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है। नंबर 3, यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है। इसके बाद आता है विटामिन ए। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से आँखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति रतौंधी नामक रोग का शिकार हो जाता है। इसकी अधिकता से थकावट व सुस्ती आती है तथा नींद अधिक आती है। यकृत तथा तिल्ली बढ़ जाती है तथा त्वचा खुरदरी और रूखी हो जाती है। इसके बाद आता है विटामिन बी। अभी आपने विटामिन ए के बारे में समझा, अब विटामिन बी समझेंगे। विटामिन बी के अंदर 9 प्रकार के विटामिन आते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन 1, विटामिन बी 2, विटामिन 1, विटामिन 2 में बी, विटामिन 3 सी। इस प्रकार से इसमें नाना प्रकार के विटामिन होते हैं, सी तक होते हैं, डी भी होती है और ई, एफ, के तक भी होते हैं। उनको समझेंगे। विटामिन बी त्वचा पर विटामिन बी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। त्वचा पर दाने निकल आते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, आँखों में सूजन तथा पेट में दर्द होने लगता है, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। यह हरी सब्जियों, दूध, अंडे तथा मूंगफली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका काम क्या है? विटामिन बी का काम क्या है? यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, ग्रह, स्नायु, हृदय तथा मस्तिष्क को भी शक्ति प्रदान करता है। विटामिन बी की कमी से बच्चों को बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से दमा, गठिया, त्वचा के रोग तथा मधुमेह आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आता है विटामिन सी। यह पानी में घुलनशील महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे ऑस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह विटामिन सफ़ेद रंग का तथा पूर्ण रूप से गंध रहित होता है। सलजम के पत्ते, बंद गोभी, शिमला मिर्च, आंवला, अमरूद, आम, अंगूर, चने आदि कच्ची सब्जियों तथा कच्चे फलों में इस विटामिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। विटामिन सी का कार्य देखिए, कार्य क्या है? इसका कार्य है पाचक रसों को गतिशील बनाता है। यह रक्त की लाल कणिकाओं का निर्माण करता है, रक्त को शुद्ध करता है और रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब है विटामिन डी। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। शारीरिक वृद्धि और विकास में इस विटामिन का बहुत महत्व है। कॉड मछली का तेल, शार्क मछली का तेल, अंडे की जर्दी, दूध आदि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से अधिक मिलता है। इसका काम क्या है? यह बच्चों की हड्डियों और दांतों को स्वस्थ तथा मजबूत बनाता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से गुर्दे खराब हो जाते हैं। विटामिन ई समझेंगे इसको। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है? इसका स्रोत है बिनौले का तेल, गाजर, चावल, गेहूँ, सरसों आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं।
इसका काम है संतानोत्पादन की क्षमता को बनाए रखना। यह शरीर की विभिन्न ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। ठीक है। इसकी कमी होने पर व्यक्ति में संतानोत्पत्ति की क्षमता कम हो जाती है और स्त्रियां बांझ रह सकती हैं। विटामिन के, यह भी वसा में घुलनशील एक विटामिन है। पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, भूसी, दूध, मक्खन, अंडा आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। यह शरीर के अंदर आंतों में भी उत्पन्न होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर से बहते हुए रक्त को रोकने में सहायक होता है। विटामिन के में फाइब्रिनोजिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाकर उसे बहने से रोक देता है। इसके बाद आता है जल। जल भोजन का अनिवार्य तत्व है। जल के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न संस्थानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मानव शरीर के कुल भार में जल की मात्रा 65% होती है। मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल का कार्य क्या है? इसका कार्य है यह समस्त कोशिकाओं को निर्माण में सहायक होता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, यह दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक करता है। जल शरीर के तापक्रम को ठीक रखता है और त्वचा को कोमल तथा चिकनी बनाए रखता है। जल की कमी से होने से शरीर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है तथा शारीरिक क्रियाओं को संचालन करने के लिए जल एक अनिवार्य तत्व है। इसको समझा। इसके जो अभी प्रश्नोत्तर हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और अभी आपने विटामिन्स और जो हमारे जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में समझा।